अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से 5 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट अजरबैजान को डिलीवर कर दिए गए हैं और अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अजरबैजानी पायलट्स उड़ा रहे थे अजरबैजान की विक्ट्री डे परेड के मौका पर, और इन पर पाकिस्तानी राउंडल या पाकिस्तानी फ्लैग भी नहीं था, लेकिन इनकी कलर स्कीम अजरबैजान ने सेम पाकिस्तान एयरफोर्स वाली ही रखी है, जो कि बेहतर है। इससे पहले एक ब्लू कलर स्कीम CGI मॉडल्स में दिखाई जाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती थी, बट अजरबैजान एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स जैसा ही कैमोफ्लेज इस पर यूज करेगी। इसके मुकाबले में इंडिया का LCA तेजस एयरक्राफ्ट, जिसकी इंडक्शन 17 अक्टूबर 2025 को होनी थी, माजी में भी 5-6 दफा डिलेज हो चुके हैं, वो क्यों नहीं हो सकी, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने ये रिसेंटली कुछ इंडियन मीडिया सोर्सेज पर आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि पाकिस्तान ने GF-17 थंडर की प्रोडक्शन रोक दी है। उसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस है, चूंकि ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ज्यादा तादाद में BVR मिसाइल्स कैरी नहीं कर सकता। इसी वजह से पाकिस्तान ने मजबूरन इसकी प्रोडक्शन लाइन ही रोक दी और अजरबैजान को भी लिमिटेड नंबर्स में ही GF-17 डिलीवर किए जाएंगे। ये इंडियन आर्टिकल्स आज से महीना पहले या कुछ हफ्ता पहले क्लेम कर रहे थे। अब अजरबैजान की जो विक्ट्री परेड हुई है, वहां 5 GF-17 थंडर्स नजर आए, 4 सिंगल सीट GF-17 ब्लॉक 3 और एक ट्विन सीट ब्रेवो वेरिएंट, जो कि ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड पर ही अपग्रेडेड होगा। और GF-17 थंडर्स ने फ्लाई पास्ट वहां प्रेजेंट किया। इन एयरक्राफ्ट पर पाकिस्तान एयरफोर्स का राउंडल या पाकिस्तान एयरफोर्स की मार्किंग मौजूद नहीं है, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि पाकिस्तान की तरफ से पहला बैच 5 एयरक्राफ्ट का डिलीवर कर दिया गया है। टोटल 40 के करीब GF-17 अजरबैजान खरीदेगा, जिसकी कॉस्ट $4.6 बिलियन है। ये अभी तक की तारीख का पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट है किसी भी कंट्री के साथ। उसके मुकाबले में इंडियन तेजस MK-1A, जिसकी इंडक्शन 2023 में होनी थी, वो डिले हुई 2024 में, देन डिले हुई अब 2025 में। कहा जा रहा था कि 17 अक्टूबर 2025 को इसके पहले 2 यूनिट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिए जाएंगे, लेकिन वो इंडक्शन प्लान भी फेल हो चुका है। अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 2025 में सिर्फ 4 नए इंजन प्रोवाइड किए गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्लेम करती है कि उसने 10 से ज्यादा तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट के यूनिट्स बना लिए हैं, लेकिन वो बगैर इंजन के खड़े हैं, यानी कि उनमें प्लांट करने के लिए इंजन ही मौजूद नहीं है। जब उनमें इंजन लगाया जाएगा तो एक नए सिरे से उनके टेस्ट एंड ट्रायल्स किए जाएंगे, और वो ट्रायल्स अगर मुकम्मल होते हैं फिर ही उन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। तो ये अभी तक हालत है LCA तेजस प्रोजेक्ट की। और ये वो लोग हैं जो इस बारे में आर्टिकल्स लिख रहे थे और गला फाड़ फाड़ के ये चिल्ला रहे थे कि GF-17 थंडर की प्रोडक्शन लाइन रोक दी गई है। इसका सिंपल सा एक मकसद पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करना, और जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री से मुतल्लिका लोग हैं या मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट करना। बट अल्लाह हक है और सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है कि किसके एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं हो पा रहे, किनके एयरक्राफ्ट के पास इंजन नहीं है, और कौन सा मुल्क दूसरे कंट्रीज को अपने फाइटर जेट्स बेच रहा है। और ना सिर्फ बेच रहा है बल्कि उनके थ्रू दुश्मन के S-400 सिस्टम और उनके रेडार्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।